जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो गीता आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करेंगे। निसंदेह मैं कुछ चमत्कारिक और ईश्वरीय स्मरणों का वर्णन करना चाहती हूँ। मैं उन कुछ भाग्यवानों में से हूँ जो प्रभु की उपस्थिति और कृपा पाकर धनी और कीर्तित हुए। इस प्रभु को हम गुरु जी के नाम से जानते हैं। गुरुजी, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, वह तो सर्वव्यापी हैं, वह सर्वोत्तम हैं। उन्हें प्रतिदिन हम सभी का स्मरण रहता है और हमें भी उनका स्मरण करना चाहिए। जन्म से मुझे गुरुजी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। सुख दुख में वह सदा मुझे और मेरे परिवार को आधार देते रहे हैं। उन्होंने हमें बिना बताए ही हमारे कष्ट और कुकर्म काट दिए और दोनों से हमें मुक्त किया। आज आपके सम्मुख उस दयावान के साथ अपनी आप बीती बांट कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मुझे अब तक वह दिन याद है जब मैंने अपने जीवन की सबसे अधिक पीड़ा का अनुभव किया था। संगत जी, मैं 15 वर्ष की थी और हम जालंधर में रहते थे। स्नान करते हुए मुझे अचानक पेट के नीचे हिस्से में बहुत दर्द हुआ। दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं बस अपने बाथरूम में ही लेट गई और अपनी माँ को पुकार रही थी। संगत जी, स्वाभाविक रूप से सबको तुरंत गुरुजी की याद आई जो उन दिनों पंचकुला में थे और वहीं पर संगत करते थे। उस समय हम उसी दिन पंचकुला के लिए चल पड़े। चंडीगढ़ पहुंचकर गुरुजी के पास जाने से पूर्व हमने पीजीआई और कुछ अन्य निजी केंद्रों में टेस्ट करवाना उचित समझा। टेस्ट आने पर हम अचंभित रह गए। संगत जी, मेरे गर्भशाले में एक पुटक फूट गया था। उससे बहुत जहरीला पदार्थ निकलकर मेरे शरीर में फैल रहा था। यदि उसे निकाला नहीं जाता तो संगत जी वो मेरी जान भी ले सकता था। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन कराने को हम सभी को कहा। हमने मना कर दिया। उसी शाम को हम गुरुजी के पास पहुंचे और उनको सारी परेशानी बताई। उन्होंने अपनी स्वर प्रसिद्ध मुस्कान देते हुए हमें चिंता मुक्त रहने को कहा। उन दिनों वह पान के पत्तों को अभिमंत्रित करके रोगों के स्थान पर रख देते थे और गुरुजी की यही तरीका था गुरुजी का ऑपरेशन करने का। संगत जी, उसी तरीके से गुरुजी ने मुझे लेटाकर उन्होंने वैसा ही किया। 10-15 मिनट मैंने विश्राम किया। उसके पश्चात उन्होंने मुझे अगले दिन टेस्ट करवाने को कहा। संगत जी, उनमें विश्वास और आस्था बनाए रखते हुए मैंने वैसा ही किया। मुझे टेस्ट का परिणाम आने का पता था और ये भी पता था कि गुरुजी जो भी करते हैं वो हमारे हित के लिए करते हैं। जब संगत जी हमें गुरुजी पे पूरा विश्वास होता है तब संगत जी हम चिंता मुक्त हो जाते हैं और मुझे तो गुरुजी पे पूर्ण रूप से विश्वास था। संगत जी, बस संगत जी अब टेस्ट आने का वेट कर रहे थे। संगत जी, मेरा टेस्ट आया और जब मैंने टेस्ट की रिपोर्ट देखी, मैंने, डॉक्टरों ने, मेरी फैमिली ने, तो संगत जी सभी अचंभित रह गए। जो मेरे गर्भशाले में पुटक हुआ था उसमें से जो विशेष जहरीला पदार्थ निकल रहा था उसका कोई भी चिन्ह नहीं था, कोई भी। संगत जी, अपने आप में सबसे पहला चमत्कार गुरुजी का था वो। संगत जी, प्रसन्नता के साथ होने वाले अचंभे को हम रोक ही नहीं पा रहे थे। सारे डॉक्टर हैरान थे और सब गुरुजी के बारे में जानने के लिए इतने उत्सुक थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। सभी डॉक्टर, सभी का कहना था कि इतना बड़ा पुटक था और इतना जहरीला पदार्थ निकल रहा था, अचानक से कैसे गायब हो गया। संगत जी, जितना हम उनको बताने के लिए उत्सुक थे उतना ही वो भी
गुरुजी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। यहाँ से संगत जी डॉक्टरों की भी यात्राएं गुरुजी के साथ शुरू हुई। शुक्राना गुरुजी का। उस दिन शाम को मैं फिर उनके पास गई, जैसे संगत जी कुछ चुम्बक गुरुजी के पास खींच रही हो। संगत जी उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सब कुछ पहले से पता होता है संगत जी। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम अपने आप को रोक नहीं पाते और हमारे पास शब्द भी नहीं हो पाते कि हम जब वहां जाते हैं बहुत सारी चीजें बोलना चाहते हैं लेकिन सब भूल जाते हैं संगत जी। पर वह नहीं चाहते थे कि हम उन्हें कुछ बताएं, हम उन्हें कुछ कहें संगत जी। उन्हें केवल हमारा प्रेम और निस्वार्थ आस्था चाहिए, जिसके साथ हम परम आनंद की कठिन यात्रा पर आसानी से चल पाएं संगत जी। 1979 में जब मैं छोटी ही थी तो मेरी दादी को हृदय का दौरा पड़ा था। वह CSC लुधियाना के हॉस्पिटल में एडमिट थी। कई डॉक्टरों ने सलाह करने के बाद उन सबको एक ही निर्णय किया था कि उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी और कोई उपचार संभव नहीं था। उनकी नाड़ी 160-190 के बीच में रहती थी, उनके फेफड़ों में पानी भरा रहता था और उनकी छाती फूल गई थी। वह अध चेतना बिल्कुल खो बैठी थी। गुरुजी उन दिनों जलंधर में संगत किया करते थे। डॉक्टरों के प्रतिकूल निर्णय सुनकर मेरे माता पिता मुक्तदाता से बात करने का निर्णय लिया, क्योंकि संगत जी हम चाहे डॉक्टरों के पास जाएं चाहे हॉस्पिटल जाएं, कोई भी निर्णय लेने से पहले हम गुरुजी से बात करते हैं। जैसे मेरे परिवार और मेरे पिताजी और हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर थे संगत जी, सबको यही लग रहा था कि गुरुजी आए हैं। संगत जी गुरुजी ने प्रवेश किया, ऐसा लगा जैसे वे अचानक ही आ गए हों हॉस्पिटल के अंदर जहाँ मेरी दादी एडमिट थी। उनके आते ही हम संगत जी एकदम अचंभित रह गए कि हमें महसूस ही हो रहा था कि गुरुजी आए हैं और वाकई में गुरुजी आ गए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी गुरुजी दादी के पास जाकर उन्होंने उनकी नाड़ी को अपने हाथ में लिया। उन्होंने क्या किया इसका मुझे नहीं पता संगत जी, ये तो गुरुजी जाने, पर उनकी गति घटकर 90 हो गई। वहीं पर गुरुजी ने कुछ देर तक पाठ किया और फिर वह चले गए। संगत जी धीरे धीरे हमारे सामने ही दादी की जो चेतना थी लौट आई और वह सामान्य हो गई। 18 वर्ष पूर्व के उस दिन से दादी की नाड़ी की गति अब तक 90 ही रही संगत जी। एक बार से फिर संगत जी डॉक्टर विश्वास नहीं कर पा रहे थे यह जानकर कि गुरुजी सदा हमारे साथ हैं। हम गदगद हो रहे थे। गुरु कृपा से आज भी मेरी दादी स्वस्थ और प्रसन्नचित है संगत जी, गुरुजी की कृपा से। और संगत जी डॉक्टर इस चीज को मान रहे थे कि जहाँ पे विज्ञान फेल हो जाता है वहां पे परमात्मा हमेशा साथ देता है। अपने अनुभवों का वर्णन कर मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। हमारे जीवन की यात्रा बहुत छोटी है और इसमें ही हम बड़े बड़े दुष्कर्म करने को तत्पर रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों के फल तो भोगने ही पड़ते हैं संगत जी। आध्यात्मिक यात्रा कभी भी प्रारंभ की जा सकती है। हम उसे अभी इसी क्षण भी शुरू कर सकते हैं अगर हम गुरुजी को समर्पण कर देते हैं, निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। संगत जी गुरुजी सच्चे भक्त की सहायता करने को सदैव तैयार रहते हैं। हम उस शाश्वत आनंद का मीठा अमृत तभी भी ग्रहण कर सकते हैं संगत जी अगर हम गुरुजी को समर्पण कर दें, निस्वार्थ भाव से प्रेम करें। संगत जी ये मेरा आपसे वादा है 100%। कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी रोग हो, उससे मुक्ति मिल जाएगी। संगत जी अगर हम भक्ति के मार्ग पे चले, गुरु जी को समर्पण करें, सच्चे हृदय से सच्चे भाव से गुरु जी को याद करें, तो संगत जी हम अपने इस देहरोगी काया से मुक्त हो सकते हैं। संगत जी बीमारियां कहीं और से नहीं आती है,
ये दुख कहीं और से नहीं आते हैं, घरों में कलेश कहीं और से नहीं आते, सब हमारे बुरे कर्म हैं जिन्हें हमें भोगने पड़ते हैं। लेकिन संगत जी, हम उन्हीं बुरे कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं समर्पण करके, गुरु जी को निस्वार्थ भाव से प्रेम करके। संगत जी, इसीलिए इस क्षण भी हम वो आनंद उठा सकते हैं। संगत जी, यही जिंदगी का आनंद हमने भी गुरुजी के साथ रहते हुए उठाया, और संगत जी आज भी उठा रहे हैं। मैं, मेरा परिवार गुरुजी की शरण में अपने आप को बहुत सुरक्षित मानते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी और बस यही अरदास करूंगी कि सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे। संगत जी, प्रेम कीजिए गुरु जी से, निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए, मांगिए मत, सिर्फ मानिए, क्योंकि मांगने में और मानने में बहुत अंतर है। संगत जी, जब हम मानते हैं सब मिल जाता है, और जब हम मांगते हैं तो संगत जी वही मिलता है जो हमें चाहिए होता है। इसीलिए मांगिए मत, मानिए, और मानने वाला सब कुछ पाता है। जिसने परमात्मा को पा लिया ना, उसने सब कुछ पा लिया। और संगत जी, आप गुरुजी से बस यही अरदास हमेशा कीजिए कि मालिक अपने चरणों से जोड़ के रखो, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके चरणों से जोड़ के रखो। जितना आप नाम जपेंगे, जितना आप सिमरन करेंगे, जितना आप भगवान को याद करेंगे, संगत जी कोई बीमारी कुछ नहीं छू सकेगी। हर दुख से, हर परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। संगत जी, एक कोशिश, एक कदम आप बढ़ा सकते हैं आज से ही, और देखिएगा संगत जी, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, क्योंकि हम उस गुरुजी की शरण में हैं जो कि पूरी ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी के रचैया हैं। बस संगत जी, मैं अपना सत्संग यही विराम करूंगी। कोई भी भूल हो जाए, कैसी भी भूल हो जाए, क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का।